हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे प्लांट्स फूड्स, पौधों का भोजन और प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितने भी जीवित हैं, चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हों, सभी को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य कुछ तो डायरेक्ट रूप से भोजन के लिए पेड़ों पर निर्भर हैं, जो डायरेक्ट फूड हैं, जैसे सब्जी भाजी है, फल फ्रूट्स हैं, तो ये डायरेक्ट खाते हैं। और कुछ होता है कि जो शाकाहारी पशु हैं, जानवर हैं, वो खाते हैं साग सब्जी या पेड़ों की पत्तियां, और इंसान उन जानवरों को खाते हैं। तो किसी न किसी रूप से हम सभी लोग भोजन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड हैं। ठीक, जैसे उदाहरण है, मान लीजिए बकरी पेड़ों की पत्तियां खाती है, बकरी है, हिरन है, खरगोश है, गाजर वगैरह फल सब्जी भाजी खाता है, और इंसान जो है उन बकरियों को खाता है, शेर जो है उन बकरियों हिरणों को खाता है। तो कुल मिलाकर सभी पूरी तरह से भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही डिपेंड हैं। अब ये होता है, मन में दिमाग में ये सवाल आता है, भाई पेड़ पौधे कैसे भोजन खाते हैं, ये अपने भोजन कैसे पाते हैं? ये तो चल भी नहीं पाते। तो चल नहीं पाते यानी ये अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, कहीं लेने नहीं जाना पड़ता। ठीक, इनके जड़ों में जब पानी डाला जाता है तो रूट्स और स्टेम के माध्यम से जो पानी है, भोजन है, वो पत्तियों तक आता है। पत्तियों में हम लोग, आप लोग सभी लोग देखे हैं कि बहुत पतली पतली और कुछ उससे थोड़ा सा मोटी जैसे लाइनिंग होती है, तो उनको ट्यूब्स कहा जा सकता है। वो ट्यूब्स की तरह होते हैं जो पत्तियों तक, पत्तियों के कोने कोने तक पानी व भोज्य पदार्थ पहुंचाते हैं। और अब ये सवाल मन में आएगा कि भाई पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सोखता है, पत्ती कैसे सोखते हैं, और ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलते हैं? तो पत्तियों में बहुत छोटा छोटा छेद होता है जिनको स्टोमेटा कहते हैं। उसी स्टोमेटा के माध्यम से इन पत्तियों में ही है, सभी पत्तियों में है। वो छेद सामान्य आँखों से नहीं दिखता, उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का यूज करना पड़ेगा। तो वही स्टोमेटा के जो छिद्र हैं, उसी के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये अवशोषित करता है। ऑक्सीजन हमारे लिए लाभकारी है, हमारे लिए प्राणवायु है, और हमारी जो हानिकारक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये पेड़ पौधों के लिए भोजन है, अमृत है। कुल मिला के कह सकते हैं कि इंसान और पेड़ पौधे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये हमारी हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। अब एक सवाल आपके मन में आता होगा, भाई हम लोग अपना भोजन आग से पकाते हैं, आग और पानी दोनों लगता है, तो भोजन का, पौधों का भोजन कहाँ पकता होगा? तो पौधों का भोजन सूर्य के प्रकाश से पकता है। पानी जड़ में डाला जाता है और जब सूर्य का प्रकाश पौधों पर पड़ता है तो उसी ताप से, उसी गर्मी से उनका भोजन पकता है। और कुछ पेड़ पौधे अपना जो अतिरिक्त भोज्य सामग्री रहता है अपने फलों में सहेज कर रखते हैं, जैसे आम में है, आम के फल में आ जाता है। ठीक, तो आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अवशोषित करते हैं, हमको ऑक्सीजन कैसे देते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।